हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हमारा विषय है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। नाम से ही पता चल रहा है कि समश्रुति भिन्नार्थक ये जो शब्द है इसमें 4 शब्द हैं। सम, श्रुति, भिन्न, अर्थक। इन चारों के अलग अलग अर्थ हैं। सम मतलब होता है समान, श्रुति मतलब सुनने में, भिन्न मतलब अलग, अर्थक मतलब है अर्थ देने वाले। पूरे इस शब्द समश्रुति भिन्नार्थक का अगर हम अलग अलग शब्दों में इसको विभाजित करते हैं तो हमारा जो अर्थ निकल के आता है वह है सुनने में समान किंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जो कहीं ना कहीं बोलने में या फिर सुनने में थोड़ा बहुत समानता रखते हैं, लेकिन अगर हम उनके अर्थ की बात करते हैं तो उनका जो अर्थ है वह बिल्कुल अलग होता है। ऐसे शब्दों को कहा जाता है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। श्रुति मतलब होता है सुनना, अर्थक मतलब अर्थ। इस शब्द का आपको अर्थ समझ में आ गया है। अब हम इसके कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। कौन से ऐसे शब्द हैं जिन्हें इस वर्ग के अंदर रखा जाता है। जो आपने जैसे इंग्लिश में पढ़ा होगा, होमोफोन्स हम पढ़ते हैं, लाइक देयर, THEIR देयर, उनके, इसका अर्थ है। और THERE देयर अगर हम पढ़ते हैं इसका अर्थ है वहाँ। तो उन्हें इंग्लिश में होमोफोन्स जो हैं वही शब्द हिंदी में समश्रुति भिन्नार्थक के नाम से जाने जाते हैं। आज की वीडियो बनाने से पहले ये कुछ शब्द थे जो मैंने पहले से लिख लिए थे, ठीक है। अब मैं आपको इनका अर्थ एक्सप्लेन करूंगी एक एक करके, और इनसे जुड़े हुए एक एक वाक्य मैं आपको बताऊंगी ताकि बहुत आसानी से आप इनके अर्थों को समझ सकें। समश्रुति भिन्नार्थक में वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कुछ शब्द आपके सामने आज लिखने जा रही हूँ। इसके अलावा आगे कभी और इस विषय पर हम बात करेंगे तो बाकी के शब्द भी मैं उसमें आपके सामने आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो सबसे पहले इसका जो हमने पहला उदाहरण लिखा है वह हमने लिखा है अंश और अंश। स और श बोलने में भिन्नता है, अंश अंश, ठीक है। तो अंश यानी सपेरे वाला स्वर जहाँ पे आएगा, इस अंश का अर्थ होता है कंधा, हमारा जो बॉडी पार्ट है कंधा। और अंश की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है भाग या फिर हिस्सा, किसी चीज का हिस्सा, किसी चीज का जो एक भाग होता है उसे हम अंश कहते हैं। और अंश मतलब होता है कंधा, ठीक है। इसी में हम एक दूसरा शब्द लेते हैं अन्न और अन्य। अन्न मतलब अनाज, ग्रेन्स। अन्य, अन्य का अर्थ होता है दूसरा, ठीक है, कोई अन्य, कोई थर्ड पर्सन, जिसके लिए हम अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं। और अन्न जो शब्द है इसका अर्थ होता है अनाज। इसी क्रम में अगला शब्द है अनिल और अनल। बहुत ही कॉमन शब्द है। जब आप पर्यायवाची पढ़ते हैं तो आपने ये दोनों शब्द वहाँ पे सुने होंगे, पढ़े होंगे। अनिल जो है वो हवा का पर्यायवाची होता है, और अनल की बात अगर हम करते हैं तो ये आग का पर्यायवाची है। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा भिन्नता नहीं है, सिर्फ एक मात्रा का अंतर है। एक मात्रा हटाने से पूरा का पूरा जो शब्द है वो बिल्कुल विपरीत अर्थ, हम कह सकते हैं विपरीत अर्थ में प्रयोग होने लगता है। तो कभी भी जब भी आप हिंदी लिखते हैं, कोई भी लेखन करते हैं, तो उसमें अक्सर ये कहा जाता है कि वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखिए। उसका कारण यही है क्योंकि अगर आप एक मात्रा छोटी या बड़ी कर देते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा अर्थ का अनर्थ हो जाता है, काफ़ी अर्थ में उसके परिवर्तन आ जाता है। देखिए अगला शब्द इसी बात का उदाहरण है अवधि। अवधि, कोई शब्दों का इसमें परिवर्तन नहीं है। अंतर किस चीज़ का है? सिर्फ एक मात्रा का अंतर है। अगर हम छोटी की मात्रा लगा देते हैं ध में, अवधि, तो ये काल, समय के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगर हम अवधि इसको लिखते हैं बड़ी की मात्रा के साथ तो ये हमारा एक भाषा बनता है, ठीक है। अवध प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा अवधि, जैसे ब्रज है, कुमाऊनी है, अवधि भी उसी प्रकार की एक भाषा है। अंतर देखिए, सिर्फ एक मात्रा परिवर्तित होने से, यहाँ छोटी की मात्रा है और यहाँ हमने
बड़ी की मात्रा लगा दी है, तो सिर्फ एक मात्रा के परिवर्तन से ही ये पूरा का पूरा जो इसका अर्थ है ये परिवर्तित हो गया है। इसलिए जब भी आप कुछ भी लेखन करते हैं तो उसमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। अगला, मात्रा परिवर्तन से ही कितना अर्थ बदल सकता है उसका उदाहरण देखिए। कुल, आपने बहुत बार सुना होगा कुल, ये रघुकुल के थे, राजा राम के लिए बोला जाता है, ठीक है। यानी कुल मतलब वंश होता है, और कुल का ही एक और अर्थ योग भी है। जैसे कुल कितने लोग थे, संख्या का अगर हम टोटल की बात करते हैं वहां पर भी हम कुल शब्द का प्रयोग करते हैं। और दूसरा होता है कूल। बेटा ये इंग्लिश वाला कूल नहीं है, ठीक है, ये हिंदी का ही कूल है। इस कूल का अर्थ होता है किनारा। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में है कादम्ब कदम्ब कूल कुछ एक लाइन है, मैं अभी भूल रही हूँ। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, हाँ, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यानी यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ों पे कृष्ण से संबंधित ये पंक्ति है। तो कूल, ये कूल मतलब होता है नदी का किनारा। और अब यही अगर हम छोटी ई की मात्रा इसमें लगा देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, वंश या फिर योग। दो अर्थों में प्रयोग होता है, वो डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन के लिए इस शब्द को लिख रहे हैं। ऐसे ही कुछ और उदाहरण हैं। आदि, आदि मतलब होता है आरंभ से, आदि अंत। आपने पर्यायवाची शब्दों में पढ़ा होगा आदि, आदि का जो विलोम होता है वो अंत होता है। तो आदि माने किसी चीज का प्रारंभ, किसी चीज का आरंभ होना। और वैसे ही आदि अगर आप इसको कर देते हैं, बड़ी की मात्रा आप यहाँ पे लगाते हैं, तो ये आदि हमारा किस चीज में आ जाता है, अभ्यस्त होना। जैसे वह किसी काम को करने का आदि हो सकता है, या कुछ भी चीजें हो सकती है कि वह रोज कसरत करने का आदि है। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर किसी चीज की हैबिट होती है, वो किसी चीज का हैबिचुअल होता है, तो उसके लिए आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम छोटी ई की बात करते हैं, आदि, आदि मतलब प्रारंभ, ठीक है। इसके बाद ये शब्द है, ये तो बहुत जगह एग्जाम्स में पूछा जाता है, अपेक्षा और उपेक्षा। हमें बहुत ज़्यादा अंतर इसमें नहीं महसूस होता है, लेकिन अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो दोनों एक दूसरे का ऑलमोस्ट विपरीत अर्थ देते हैं। अपेक्षा माने उम्मीद करना। हम बोलते हैं ना कि मुझे आपसे यही अपेक्षा है, यानी मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कुछ अच्छे के बाद उसमें बोल सकते हैं, या फिर कुछ गलत में कि हाँ मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी, यानी तुमने कुछ गलत कर दिया तो मुझे लग रहा था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे। ये अपेक्षा होता है। उपेक्षा मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना, किसी का अपमान करना, ठीक है, उसे मान सम्मान नहीं देना। तो वहां पे हम बोलते हैं कि उस व्यक्ति ने किसी की भी हो उपेक्षा की है, उसका अपमान किया है। अपेक्षा मतलब होता है उम्मीद, कुछ अच्छा करने की उम्मीद रखना, अपेक्षा रखना किसी से। और उपेक्षा होता है अनादर करना, किसी का अपमान करना। अगला शब्द है ग्रह, गृह। यह है री की मात्रा, ठीक है, ये हमारा र की मात्रा नहीं है, इसको हम री बोलते हैं। तो इसका जो उच्चारण है वो भी ग्रह नहीं होता है, इसका उच्चारण होता है गृह, ग्री, री की साउंड इसमें आती है, गृह। ये गृह माने होता है घर, और ये ग्रह, ग्रह माने सौर पिंड। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में होते हैं ना प्लैनेट्स, जिसको हम बोलते हैं मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शनि है, ये जितने भी हैं ये ग्रह कहलाते हैं, ग्रह। और ये गृह कहलाता है, इसका अर्थ है घर। अगला शब्द है दिन और दीन। दिन शब्द हमारा दिवस के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आज ऐसा दिन है, कल वो दिन है। और दीन शब्द किस चीज का प्रतीक है, दीन शब्द गरीबी का प्रतीक है, वह बहुत दीन अवस्था में रहता है, ठीक है। तो दीन शब्द गरीब के लिए प्रयोग होता है, दिन शब्द हमारा दिवस, ठीक है, कोई भी दिन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला एक शब्द है जो बहुत ज्यादा देखने में नहीं आता है, लेकिन हम इसको कहीं ना कहीं हमें दिख जाता है, कपिश और कपीश, ठीक है। कपिश अगर हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं उसका अर्थ हो जाता है मटमैला, मिट्टी के कलर वाला। और वहीं अगर हम कपीश की बात करते हैं तो कपीश जो शब्द है वह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वह बंदर के लिए प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः वानर राज बोला जाता है, यानी उनका जो मुखिया होता है, ठीक है ना, उसके लिए हम कपीश शब्द का प्रयोग करते हैं। और कपिश अगर हम बोलते हैं तो इसका जो अर्थ है वो होता है मटमैला। ये तो हमारे ऐसे
दो दो शब्दों के पेयर हैं, लेकिन बहुत सारे हमें ऐसे शब्द भी मिलते हैं जो 3 भी संख्या में हो सकते हैं और समश्रुति ही होते हैं। उसका एक दो उदाहरण मैं आपको बताऊंगी अभी। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा, 10 हमारे हो चुके हैं, 11वां हम इसको लिखते हैं परिमाण। एक होता है परिणाम, एक होता है प्रमाण। ठीक है, 3 शब्द हमने लिखे। परिमाण, परिणाम, एक अण और म शफलिंग हुई है, इधर उधर हुए हैं। प्रमाण, इनका तीनों का अर्थ क्या है? देखिए, परिमाण होता है किसी चीज का कितना परिमाण है, उसकी क्वांटिटी, उसकी मापतोल, मात्रा हम कह सकते हैं, हम इसको मापतोल बोल सकते हैं। ठीक है, परिणाम की अगर हम बात करते हैं, परिणाम मतलब क्या होता है? नतीजा। बोलते हैं ना हम कि इसका परिणाम अच्छा है, इसका परिणाम बुरा है, ये जो भी चीजें आती हैं वो होता है परिणाम। अगर वहीं पर हम परिमाण लिख देते हैं तो वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। प्रमाण, इसका होता है किसी भी चीज का सबूत, प्रमाण। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हम दो दो का पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमारे 3 शब्द हैं जो समश्रुति भिन्नार्थक के एक ही वर्ग के अंतर्गत। इसके बाद इसी का एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, जहां पर हम 3 शब्द लेके चलते हैं। दीप, द्वीप और द्वीप। 3 शब्द हैं, दीप, द्वीप, द्वीप। ठीक है, दीप तो नॉर्मली आप सभी लोग जानते हैं, दिया जिसको हम बोलते हैं। द्वीप, द्वीप मतलब टापू होता है। ठीक है, उसके बाद द्वीप, द्वीप जो शब्द है इसका अर्थ है हाथी। ठीक हो गया, तीनों शब्द उनके अर्थ के साथ मैंने लिख दिए हैं। दीप की बात हम करते हैं, दीप मतलब दिया, दीपक। द्वीप टापू, द्वीप छोटी की मात्रा अगर हम इसमें लगा देते हैं तो इसका अर्थ होता है हाथी। ये कुछ उदाहरण मैंने आप लोगों को आज बताए हैं। इसमें बहुत सारे और ऐसे शब्द आते हैं जो इस वर्ग में हम उन्हें लिखते हैं, जो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, बाकी के जो शब्द हैं वो आगे कोई वीडियो में फिर से बनाऊंगी इसी विषय पे, तो उसमें आपके सामने फिर उन शब्दों को मैं बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।